बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिविल थर्ड ईयर के सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग, जिसका कोड सिविल 334 है, का लेक्चर नंबर 7 दूंगा। लेक्चर नंबर 7 जो है वो चैप्टर नंबर 2 से हमने लिया है और इसका टॉपिक जो है यानी कि उन्वान जो है वो है कि नेटवर्क ऑफ इरिगेशन, यानी आबपाशी का जाल। किस तरह हम पानी जो है बारिश के पानी को या स्नोफॉल जब वो मेल्ट होती है पहाड़ों से नीचे उतरने वाले पानी को किस तरह हम दूर दराज एरिया तक लाकर अपने खेतों में यानी अपने किसानों को देते हैं जहां उनको जरूरत होती है। तो इसको समझाने से पहले एक बात को जरा समझ लें कि जिस तरह वापडा का एक नेटवर्क चल रहा है कि बिजली मंगला डैम पर या तरबेला डैम पर पैदा हो रही है और वो दूर दराज इलाके में फैला रहे हैं, उनका भी एक नेटवर्क है। इस तरह पाकिस्तान रेलवे का एक अपना नेटवर्क है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन जो है उसका एक अपना नेटवर्क है। तो नेटवर्क की डेफिनेशन बेसिकली ये है कि जो चीज़ जहां पैदा हुई या जहां पर उसका सोर्स था वहां से हमने उसको इस ऐसे तरीके से उठाया और यूजर तक पहुंचा दिया बगैर किसी तातल के, बगैर किसी मुश्किल के, ताकि जो यूजर जहां पर बैठा है या जो आदमी जहां रहता है वहां उसको बिजली मिल सके, वहां उसको रोड मिल सके और वहीं उनको नहरी निज़ाम के ज़रिए उनके खेतों को पानी मिल सके, ताकि वहां पर मौजूद जो ज़मीन है उससे हम अपनी ज़राअत की ज़रूरियात को पूरा कर सके। तो आइए इस चीज़ को समझाने के लिए बोर्ड की तरफ तवज्जो फरमाएं। मैंने एक लाइन डायग्राम आपको समझाने के लिए बोर्ड के ऊपर बनाई है। तो इसमें ये पहाड़ी इलाका है जहां पर स्नोफॉल होती है यानी रेनफॉल हो रही है यानी कि बारिश होती है। ये कैचमेंट एरिया 1 है, यहाँ कैचमेंट एरिया नंबर 2 है, वहां 3 4 और भी 7 कैचमेंट एरियाज हैं समझाने के लिए। तो वहां से जो बारिश का पानी नदी नालों में आता है तो उसको बेसिकली दरिया के अंदर आने वाले पानी को हम 4 स्टेजेस में तकसीम करते हैं। एक वो स्टेज होती है जिसको माउंटेनियस स्टेज या हिली एरिया कहते हैं, जहाँ पर बड़ी गहरी खाइयाँ होती हैं, खाइयों का जो चौड़ाई है वो भी कम होती है, गहराई ज़्यादा होती है, वहाँ कोई खेती बाड़ी नहीं हो सकती, ज़मीन बड़ी सख्त होती है, पहाड़ होते हैं। वो स्टेज नंबर 1 है। यहाँ पर ये देखें, हिली स्टेज और माउंटेनियस स्टेज। इसके बाद वही पानी चलता हुआ सब माउंटेनियस स्टेज या सेमी हिली एरिया में आता है। इसमें कुछ एरिया जो पहाड़ी इलाका होता है और कुछ मैदानी होता है। इस स्टेज के ऊपर हम दरियाओं के ऊपर डैम बनाते हैं। फिर जब ये नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो उसमें मैं इसकी डिटेल आपसे शेयर करूँ। नंबर 3 में जब वो पानी जो है वो ओलाएबल स्टेज पे यानी प्लेन स्टेज पे आता है तो उसमें हम दरियाओं के ऊपर बराज बनाते हैं। यानी बराज क्या है कि दरिया के रास्ते में एक हम चौड़ाई करो हम पानी के मुद्दे एक दीवार बनाते हैं, उसमें गेट लगा देते हैं। अब पानी रुकना शुरू हो जाता है, पीछे से पानी आ रहा है और आगे दरवाजे लगे हुए हैं, दीवार पर ही पानी आगे जाता नहीं, पानी का लेवल ऐसा ऐसा अप हो रहा है। अब उसको हमने दरिया के दोनों साइड के एरिया की जमीन को, राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द एम्बैंकमेंट ऑफ द रिवर, जितना हमारा सीसी है कल्चर टेबल कमांड एरिया, उसको अब हमने इरिगेट करना है। तो उसके लिए क्या है कि बराज से पहले हम दरिया के किनारे को कट करेंगे, वहां पर हेडर एक्यूरेटर लगाकर मेन किनार निकालेंगे और इसमें इसका फ्लो देंगे जितना इस एरिया का सीसीए रकबा है, कल्चरेबल कमांड एरिया। मिसाल के तौर पर इस मेन किनार के अंदर हम 150 क्यूसेक का फ्लो दे रहे हैं, ये इकाई है। अब उसके बाद ये रेड जो एरो आपको नजर आ रहे हैं, ये फ्लो होता हुआ मेन किनार आगे लेके जा रही है और रास्ते में ये हमने ब्रांच किनार इसमें से एक और किनार निकाल ली, इसके ऊपर लगाया सीआर। सीआर जो है ये एब्रिविएशन है क्रॉस रेगुलेटर का। इसी तरह ब्रांच किनार से हमने डिस्ट्रीब्यूटरी किनार निकाल ली। अब डिस्ट्रीब्यूटरी किनार क्या है कि जो हमारी ब्रांच किनार है वो पानी को आगे लेके जा रही है और वो आहिस्ता आहिस्ता जितनी छोटी नहरें रास्ते में आ रही हैं उनको पानी तकसीम करते हुए आगे देती चली जा रही है। इसी तरह हमने डिस्ट्रीब्यूटरी के ऊपर आउटलेट लगाया। आउटलेट को आम जबान में हमारे जो किसान भाई हैं
या फार्मर है वो इसको मोगा कहते हैं। तो हर एक मोगे से निकलने वाले पानी की जो 24 घंटे मिकदार हम देते हैं किसी एरिया को, उससे हम उस एरिया को तकसीम कर देते हैं और फिर फी एकड़ के हिसाब से पानी को तकसीम कर दिया जाता है ताकि 8 दिनों के बाद किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक पानी मिल सके। जब हम आउटलेट से पानी लेते हैं यानी मोगे से पानी हासिल करते हैं तो वो खाने में जाता है जिसको आम हमारी जुबान में यानी टेक्निकल लैंग्वेज में उसको फील्ड चैनल कहते हैं और वाटर कोर्स कहते हैं, जबकि जो हमारे जिम्मेदार भाई हैं उसको आम जुबान में खाला बोलते हैं। तो अब उसके अंदर हमने पानी डाला, अब वो पानी जो है वो उस रकबा जो कि उस आउटलेट के ऊपर सीसीए है रकबा, उसको वो तकसीम हम कर देते हैं और हर खेत को वो वाटर कोर्स के सामने मट्टी का बाटल लगाता है। आजकल वो कंक्रीट के स्ट्रक्चर भी बनाए हुए हैं छोटे छोटे बाटल टाइप के, आप वो रख लें ताकि आपको कस्सी के साथ ज्यादा मेहनत से काम ना करना पड़े, वो आप लगा लें। तो ये जो रेड मैंने निशान लगाया ये बाटल है, यहाँ पानी रुकेगा तो फिर हम इस खेत को यहाँ से कट करके दे देंगे। अब हम देखेंगे कि इस खेत में कौन सी फसल है। लेट्स सपोज इसको राइस क्रॉप लगी है यानी कि चावल की फसल है, तो इसको 12 बारियों में 4 इंच फी बारी हमें पानी की डेप्थ की जरूरत होगी। तो हम फिर इसको डेल्टा जो है एक बारी में 4 इंच इस खेत को देंगे, तो फिर उसमें लगी हुई जो फसल है उसकी पैदावार जो है उसमें इजाफा होगा। अब इस तरह राइस क्रॉप की फसल में इजाफा होगा। अब इस तरह खेत नंबर हमारा जो 2 है जिसको हम फील्ड नंबर 2 कह सकते हैं, अगर इसके अंदर बाग लगा हुआ है तो हम हो सकता है कि यहाँ पर बेसन मेथड के जरिए अमरूद का बाग है, माल्टे का बाग है या और किसी चीज का बाग है तो उसको भी हमने जराब करना है। तो इस खेत को हो सकता है कि डेल्टे की जो जरूरत है वो 1 इंच हो, राइस क्रॉप को डेल्टे की जरूरत जो थी वो 4 इंचेस थी। इस तरह हमारी वेजिटेबल्स है यानी जो सब्जियां हम लगाते हैं इनको उससे भी पानी की कम जरूरत थी। तो अब इस तरह यानी कि पहाड़ी इलाके से बारिश का पानी या स्नोफॉल का पानी जो है वो पहाड़ों से या मुख्तलिफ कैचमेंट एरिया से होता हुआ जो नदी नाले में है, हमने उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल अरेंजमेंट लगा के हमने पानी को अपनी जरूरत के मुताबिक डैम वाली जगह पर हमने पानी को स्टोर कर लिया है। यहाँ उसमें सरमा में जब पानी की मिकदार कम होगी तो वो हम खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, जहाँ पर बिजली पैदा कर रहे हैं और फ्लड को कंट्रोल कर रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, मुल्क के अंदर जो है वो कहत की सूरत नहीं पैदा होती। और अगर हमने बारिश के पानी को स्टोर ना किया तो खुदा न खास्ता आने वाले चंद सालों में मुल्क की जो ज़राअत की पैदावार है वो बहुत कम हो जाएगी, बल्कि हमें ज़राअत यानी खुराक की से लेने वाली चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों से मंगवानी पड़ेगी, जिस पर हमें बहुत बड़ा ज़र मुबादला देना पड़ेगा। तो लिहाजा हमें बारिश के पानी को स्टोर करना है और ज़रूरत के वक्त किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक पहुंचाना है। तो ये एक हमारा नेटवर्क है यानी आबपाशी का जाल इस तरह काम कर रहा है। इस तरह फिर हर इलाके में हमारे, जिस तरह मैंने लेक्चर नंबर 3 में आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ इरिगेशन समझाया था कि एक्सीएन साहब हैं, एसडीओ साहब हैं, सब इंजीनियर है, इस तरह चीफ इंजीनियर साहब हैं, तो अपने अपने इलाके को जो है वो देखते हैं कि हमारे सीसीए की जरूरत पूरी हो रही है नहीं हो रही। अगर पानी की जरूरत कम हो ज्यादा है और पानी कम है तो हम हेड रेगुलेटर से यहाँ पर गेट को अप कर देते हैं। यहाँ पे बकायदा रिकॉर्ड होता है कि इस नहर के अंदर कितने क्यूसेक का फ्लो जा रहा है, ठीक है जी, ताकि हमारी जो सीसीए रकबा है वो कहीं मुतासर ना हो जाए। तो आज का लेक्चर जो था वो ये था कि हम जो बारिश का पानी है वो अपने किसान भाइयों को किस तरह प्रोवाइड करते हैं। तो इस लाइन डायग्राम को आपने बना लेना है, इस तरह आपने लिखना है। कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो तो उसका आपने हमारे साथ शेयर करना है। इस तरह यहाँ पर आज एक एब्रीविएशन आपके लिए है, उसको कहते हैं पीडा। ये 1997 में पंजाब असेंबली ने एक बिल पास किया कि जिसमें इरिगेशन और ड्रेनेज दोनों मुख्तलिफ महकमे थे, 2 चीफ इंजीनियर साहबान अलग अलग बैठते थे। अब गवर्नमेंट ने उनको इकट्ठा कर दिया है तो उसको हम कहते हैं पीडा, पंजाब इरिगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी। यानी इरिगेशन का मतलब है कि इसका चीफ इंजीनियर जो है वो आबपाशी का जिम्मेदार है और ड्रेनेज अथॉरिटी यानी कि जब बारिशें ज्यादा होती है तो उससे फसलों के को नुकसान पहुंचता है। ओवर इरिगेट करेंगे तो वो फसलें सड़ जाएंगी, जल जाएंगी। तो लिहाजा इसके लिए ये उन्होंने महकमा बना दिया है। अगर ज्यादा पानी हो तो आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ एरिया में सेम नाले बने होते हैं, वो हम फिर किसान भाइयों को ये लेसन देते हैं, हमारा स्टाफ उनके साथ जाके शेयर करता है
कि आप ये पानी निकाल के सेम नाले में डालें ताकि फसल ख़राब ना हो। आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।